श्रीरंगपट्टन में जामा मस्जिद के करीब हिंदू जागरण के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़द कीर्तन यात्रा के दौरान हनुमान मालाधारियों के एक गिरोह ने मुबैना तौर पर मस्जिद के अंदर घुसने की कोशिश की, जिसके बाद इलाके में कशीदगी की सूरत हाल रही। पुलिस ने फौरी मुदाखलत करते हुए हालात पर काबू पा लिया और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से कबल नज़्म व ज़ब्त कायम कर लिया गया। इस मामले के एक दिन बाद मुस्लिम समाजी रहनुमा अब्दुल रज़ाक खान जुमे की नमाज की अदायगी के लिए जामा मस्जिद पहुंचे, जहां उनके साथ बड़ी तादाद में नौजवान भी मौजूद थे। नमाज की अदायगी के बाद अब्दुल रज़ाक खान सिक्योरिटी खदशात और वाक़े की शिकायत दर्ज करने के लिए खुद इंस्पेक्टर कुमार के साथ श्रीरंगपट्टन टाउन पुलिस स्टेशन गए, जहां उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर FIR दर्ज करवाई। अहम बात यह है कि अब्दुल रज़ाक खान को हिरासत में नहीं लिया गया है, बल्कि वो कानूनी कार्रवाई के लिए अज़ खुद पुलिस के साथ रवाना हुए थे। मजमे में इजाफा होने के पेश नज़र पुलिस ने हिफाजती इक़दामात के तहत लोगों को मुंतशिर कर दिया। इस सिलसिले में हमने जनाब अब्दुल रज़ाक साहब से तफसीली गुफ्तगू की, आप भी मुलाहिज़ा करें। ये जो सारा मामला है श्रीरंगपटना का, जो टेंशन हुआ है, ये इसकी क्या तफसील है जनाब रज़ाक साहब, आप हमें बता सकते हैं ज़रा तफसील से? देखिए, ये एक मनगढ़ंत बात है, बेबुनियाद है, इसके ऊपर कोई सच्चाई नहीं है। सिर्फ़ सियासी फ़ायदे के लिए चंद शरपसंद ताकतें, हुँ, उनका एक क्लेम है कि हज़रत शहीद टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह हुँ, ये मस्जिद को मतलब मंदिर को तोड़कर हुँ, एक मस्जिद बनाई गई। एक हुँ, सच्चे पक्के मुसलमान अदलो इंसाफ के बादशाह होने के जो हुँ, हमने हिस्ट्री उनकी पढ़ी है, हुँ, इसके अंदर कभी भी ये बात नहीं दर्शाई कि कहीं पर भी हुँ, नाइंसाफ़ी की बात सुनने पर नहीं आई। हुँ, कैसे कैसे हो सकता है कि कोई मुसलमान किसी और के मज़हब की एक मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद बने? ऐसा तो नहीं था कि उस वक़्त पर जगह नहीं थी मस्जिद या बनने के लिए। हज़ारों ऐसे जगहें थी जहाँ पर वो मस्जिद बन सकते थे। तो खाली जगह पर ये मस्जिद बाँधी गई थी और सबसे बड़ी बात, हज़रत हैदर अली रहमतुल्लाहि अलैह ने इस काम को शुरू किया था। इस मस्जिद की तामीर हज़रत हैदर अली रहमतुल्लाहि अलैह ने की थी। फिर उसके बाद में हज़रत शहीद रहमतुल्लाहि अलैह इसको कंप्लीट किए थे। लेकिन जिस तरीके से बाबा बुडनगिरी के ऊपर सियासत करके इन लोगों को फ़ायदा हासिल हुआ, जिस तरीके से हुबली के ईदगाह पर सियासत करके फ़ायदा हासिल किए, बिलख़ुसूस उसी तरीके से चूँकि इस बेल्ट में बीजेपी का कोई दाल नहीं गलती, तो इस बेल्ट में बीजेपी अपने कदम जमाने के लिए ये बेबुनियाद मनधड़क बात को पेश करके यहाँ पर अफ़रा-तफ़री मचाकर जो तमाशा 2 दिन पहले हुआ, उस क्या तमाशे तमाशा हुआ था 2 दिन पहले? ज़रा इसकी भी वज़ाहत कर दें प्लीज़। साले-साल ये हनुमान हुँ, जयंती जब भी मनाते हैं, हुँ, तो ये भगवा रंग के, ज़ाफ़रानी रंग के झंडे हाथ में पकड़े हुए बहुत गंदे तरीके से स्लोगन्स बोलते हुए ये लोग आते हैं, मस्जिद के सामने नाच-कूद करते हैं, गाने बजाते हैं। लेकिन इस बार तमाशा ये हुआ कि ये लोग मस्जिद के अंदर घुसने की कोशिश किए। हुँ, तो ये बात अलग थी कि अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस प्रिपेयर्ड थी और पुलिस ने उसको रोक लिया। लेकिन थोड़ी-सी भी चूक हो जाती तो अलग मसले पैदा होते। बिल्कुल। तो जितना भी हुआ इसके ऊपर पुलिस को चाहिए था कि पुलिस सुओ मोटो एक्शन लेती और उनके ऊपर FIR करती। हुँ, और उनमें से एक बदतमीज लोहित अरस नाम का, मैं गलत कुछ नहीं बोलना चाहता, बस एक बदतमीज मतलब एक नालायक हुँ, ऐसी-ऐसी बातें करके मतलब भड़काने की बातें और धमकाने की बातें कि जैसे 6 दिसंबर हुआ था, याद नहीं है क्या? हम वैसे कर देंगे। इंसानियत से मुसलमान अगर दे दें, वो अपने अपनी कन्नड़ ज़ुबान में बोलता है कि ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 100 ದಾರಿಗಳಿವೆ, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೆ। अब ये हेट स्पीच के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, तहसीन पूनावाला वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया के जो केस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है कि जहां पर भी हेट स्पीच हो, वहां पुलिस खुद सुओ मोटो एक्शन ले ले। अब जब पुलिस सुओ मोटो एक्शन नहीं ले रही है, तो इसके लिए मैं कल गया था इनके पास, जा करके मैं एक FIR पेश किया, मतलब कंप्लेंट पेश किया, तो FIR नहीं किए थे ये लोग। तो जब FIR नहीं किए थे, तो आज बेंगलुरु से मैं कई तादाद में लोगों को ले जाकर और वहाँ पर जो मुकीम थे वो और मेरे बहुत सारे मतलब पहचान वाले और मोहब्बत रखने वाले हज़रत शहीद रहमतुल्लाहि अलैह
टिप्पू सुल्तान साहब से जितने भी लोग मोहब्बत रखते हैं, ये तमाम लोग जुड़ करके एक पुलिस स्टेशन में पहुंचकर पुलिस के ऊपर जो दबाव बनाए, इसकी वजह से एसपी से मेरी बात हुई। फिर उसके बाद में एफआईआर हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह एफआईआर लेकर के आ रहा हूँ। अच्छा, तो ये खबर सही है कि आपको जो है नमाज़ के बाद मस्जिद से निकलते ही आपको पुलिस स्टेशन ले जाया गया? हाँ, हाँ, पुलिस स्टेशन तो ले जाया गया, लेकिन वो हिरासत नहीं, मैं तो हुँ, अपनी कार में गया। वो अलबत्ता बात कुछ ऐसी है कि नमाज पढ़ने के बाद बहुत सारा जो क्राउड बाहर आया, उसमें हर कोई मुझे चाहने वाला था और वो सेल्फी पकड़ते हुए एक दूसरे से बात करते हुए थे कि अचानक से इस तरफ मैं देखता हूँ तो बहुत सारे लोग जमा हुए थे। तो एकदम से नारे पुकारना वगैरह शुरू हुआ। तो पुलिस को लगा कि कहीं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना हो जाए, इसके लिए इंस्पेक्टर बीजी कुमार जो था वो रिक्वेस्ट किया कि भाई आप अगर इधर रुकेंगे तो मुश्किलात पेश हो सकती हैं, तो आप इमीडिएटली पुलिस स्टेशन आ जाएं। तो मैंने कहा आप चाहें तो आप ही की जीप में आता हूँ या फिर जैसे आप कहें। तो उन्होंने कहा नहीं, अपनी कार में आ जाइए। तो मैं अपनी कार में पुलिस स्टेशन गया थोड़ी देर के लिए हुँ। और वहां पर जाकर के डिस्कशन हुआ। बस कुछ हिरासत विरासत की बात नहीं थी, वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए मुसलमान जो एक रकम से इमोशनल थे, तो अब मेरा उधर रुकना मुनासिब नहीं था, तो इसकी वजह से पुलिस स्टेशन बुलाया गया। तो पुलिस का क्या कहना है? अब इस सारे मामले पर पुलिस क्या कह रही है कि कैसे इसको हैंडल करेंगे वो? बाकायदा एफआईआर तो हुआ है, अब उन लोगों को तो एक्शन लेना होगा, अगर नहीं लेंगे तो पिटिशन करेंगे। अच्छा, हमने ये भी देखा कि होम मिनिस्टर परमेश्वरा डॉक्टर जी परमेश्वरा ने कहा था कि ये एक उन्हीं की ज़ुबान में कहूँ तो पद्धति है वहाँ की, नहीं, वो तो होम वो मिनिस्टर की बात को मैं मजम्मत करता हूँ। एक होम मिनिस्टर के होते हुए उनको सही चीज मालूमात करके सच्चाई सामने पेश करना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मस्जिद के सामने कोई पद्धति हो कि गैर आकर के मस्जिद के सामने भजन गाते हैं। ऐसा तो कहीं नहीं है। हाँ, वो लोग उनके आंग पे आ जाता है। जैसे हम लोग अक्सर मुर्ग मल्लिक की दरगाह में जाकर के देखते हैं ना कि कोई बला आफत मुसीबत आंग पे आ जाती है, लोग नाचते हैं। उस तरीके से जब ये लोग मस्जिद के सामने आते हैं तो इनके आंग पे आ जाता है, इनके जिस्म पे आ जाता है और ये लोग नाचने लगते हैं। लेकिन इसको पद्धति नहीं बोल सकते। एक होम मिनिस्टर होने के नाते मैं तो समझता हूं उनको माफी मांगनी चाहिए इस बात को कि हमारी मस्जिदों के सामने आकर के नाचना ये कोई पद्धति है। पद्धति मतलब एक ट्रेडिशन बता रहे हैं कि एक दस्तूर बता रहे हैं। कोई ऐसा दस्तूर नहीं है, कोई ऐसा दस्तूर बिल्कुल भी नहीं है। वहां पर उस मस्जिद के ऊपर इन लोगों की बुरी नजर है, क्योंकि इतनी बड़ी आलीशान इमारत 250 साल से, जो मैंने सुना है अपने बुजुर्गों से, जो भी मीनार होती है वो जितना उसका हाइट होता है, जितनी दूर से वो नजर आती है, वहां तक उसकी हुकूमत चलती है। तो इन लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है मस्जिद के सामने जब आते हैं तो ये नाच गाना करते हैं। होम मिनिस्टर की बात को मैं बिल्कुल कंडेम करता हूँ, इसकी मैं मजम्मत करता हूँ। नहीं बोल सकते थे होम मिनिस्टर ऐसी बात। जी, तो आगे इस पर क्या आपने क्या सोच रखा है? अगर इस पर कोई ऐसी ही बातें आगे बढ़ती रहीं तो आपका क्या ख़्याल है कि हम क्या कर सकते हैं इस मामले में? ये जिंदगी अल्लाह की अमानत है, ये जान अल्लाह की अमानत है और अल्लाह के घर की हिफाजत में अगर ये लग जाए, लुट जाए, तो इससे खुश नसीब कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता। मैंने जैसे ही ये चीज देखा तो उसी रात निकलना चाहा, लेकिन लोगों ने कहा कि आज रात नहीं, आप कल चले जाएं। तो एक दिन छोड़ करके, ताखिर करके दूसरे दिन मैं निकला, सिर्फ इसलिए कि मेरी बात सुन ली जाए कि पुलिस को चाहिए था कि कुछ तो एक्शन ले लेते। और पिछली बार मद्दूर में जो हुआ, इसके ऊपर पत्थर मारने वाले 2 लड़के थे लेकिन 24 लड़कों पर एफआईआर। तो ऐसी क्या बोलते हैं उसको, मतलब अनबयस तरीके से पुलिस को काम करना चाहिए। लेकिन पुलिस हमेशा बयस होती है, भले हुकूमत कांग्रेस की हो, लेकिन पुलिस का तो नजरिया बिल्कुल तासुब वाला ही रहा है। यानी इससे मैं आपने नाखुश हूँ। इसको डिले इसलिए किया कि हालात मामूल पर आ जाएँ और कोई फ़साद या किसी भी तरह के झगड़े की सूरत ना पैदा हो, मामला जो है दोस्ती से और बाहमी हम-आहंगी से जो है इसको निपटाया जा सके। यही बिल्कुल, मा बिल्कुल, मैं जो भी काम करता हूँ मेरे बड़ों के मशवरे से करता हूँ, सियासी कायदीन के मशवरों से, उलमा इकराम के मशवरों से, वकला हज़रात के मशवरे से। तो जैसे ही मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि देखो,
आज मामला गरमाया हुआ है, आज आपका जाना मुनासिब नहीं, और कल तक इंतजार कर लें, शायद पुलिस वाले कुछ एक्शन भी ले लें इसके ऊपर, कोई एफआईआर वगैरह कर लें पुलिस वाले, वेट करके देख लीजिए। तो जब कुछ भी नहीं हुआ तब जाकर के मेरे को इधर जाना पड़ा, तो मैं इधर आया। कल पूरा दिन लगाने के बावजूद सिर्फ एनसीआर करके भेजे थे, आज दोपहर में नमाज पढ़कर जो बाहर निकले और जितने लोग जमा थे, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ। जिन लोगों ने भी उस मस्जिद से मोहब्बत रख के, हजरत शहीद रहमतुल्लाहि अलैह के साथ जो मोहब्बत रख के इन लोगों ने जो साथ दिया, ये दबाव दिखाने के इसके ऊपर पुलिस वाले ने एफआईआर किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया साहब साला डिजिटल से बात करने के लिए। जी जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम्म।